अब कौन उठाएगा गरीबों के लिए आवाज? पूरे पार्लियामेंट में मचा हाहाकार। राघव चड्ढा की बोलने पर लगाई गई रोक, पूरे देश में मचा हड़कंप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर राघव चड्ढा को क्यों आम आदमी पार्टी ने रोक लगा दिया है? आखिर कौन उठाएगा अब गरीबों की आवाज? जिस आवाज पर सदन गूंजता था, आज उसी आवाज को खामोश कर दिया गया है। जो नेता महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलता था, अचानक उसी पर क्यों रोक लगा दिया गया है? क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले राघव चड्ढा ने रोक लगने के बाद आखिर उन्होंने क्या कहा है और आम जनता से क्या अपील किया है, आइए सबसे पहले उनकी बातें सुनते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, अब राघव चड्ढा संसद में गरीबों की आवाज उठाते हुए दिखाई नहीं देंगे। आज वह हर गरीब की आवाज बन चुके हैं और हर गरीब यही चाहता है कि वह आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि शायद अब उनके मन में यह भावना आ सकती है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी में उन्हें इज्जत मान सम्मान नहीं मिलता, फिर उस पार्टी में रहना उनके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे थे और गरीबों की हक की बात कर रहे थे। कोई उन्होंने अपराध नहीं किया, संसद में उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं बोली, फिर आम आदमी पार्टी ने उन पर क्यों रोक लगा दिया? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि आपकी नजरों में वह किस पार्टी में ज्वाइनिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि राघव चड्ढा की बातें आपको कैसी लगी। अपनी भावना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।